जेपीएससी में 4 मेंबर, एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, बाकी 4 मेंबर में कौन? उसमें प्रमुख मेंबर है डॉक्टर भट्टाचार्य। और वो कौन है? सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी है। इमीडिएट आज के तारीख से इंक्लूडिंग डॉक्टर भट्टाचार्य, श्रीमती भट्टाचार्य, सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी जेपीएससी में घुसाड़ करके नौकरी बेचने का काम किया कि जो भी लेनदेन हुआ है चेयरमैन से लेके जिसका नाम उजागर नहीं हुआ है वो है सुप्रिया भट्टाचार्य। पार्टी का प्रमुख नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चला रहा है। जो सीएमओ ऑफिस है भ्रष्टाचार का गढ़ है और इसीलिए आप आर पार का लड़ाई के लिए हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और उनको सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री बना उसका पिता श्री शिबू सोरेन, 3 बार, एक परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री और 25 साल में झारखंड को बदनाम कर दिया। झारखंड के छात्र नौजवानों को उलगुलान का आह्वान, सूर्य सिंह बेसरा द्वारा छात्र आंदोलन का समर्थन, हेमंत सोरेन से इस्तीफा तथा राष्ट्रपति शासन की मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितता सीबीआई से जांच हो, परीक्षा संचालन और नियोजन नीति में जवाबदेही सुनिश्चित हो, छात्रों के करियर का क्षतिपूर्ति उसका मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि नियमतः 26 वर्षों में जो है 26वां जेपीएससी एग्जाम होना था, लेकिन अनियमितता भ्रष्टाचार के चलते वो जो है ना 14वां में अटक गया। तो ये झारखंड सरकार जो है ये उस लायक नहीं। अब सीधे हम लोग शिक्षा नीति हेमंत सोरेन पे है और कार्मिक विभाग के अंदर में जेपीएससी है। और मैं ये उजागर करना चाहता हूं, ये सीआईडी से नहीं चलेगा क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार के कठपुतली है और ये मामला मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री संतरी का ये बहुत बड़ा आंच आ गया है। इसीलिए सीआईडी से नहीं, सीधे सीबीआई से जांच होना चाहिए और इमीडिएट जवाबदेही लेते हुए जिस तरह केंद्र सरकार बीजेपी का डिक्शनरी में उसका बायलॉज में नियम में नीति में इस्तीफा नहीं था, लेकिन कॉकरोच पार्टी का निरंतर आंदोलन से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम लोग तमाम यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी हैं हम लोग चिंतन मंथन किया। मैं पार्टी लेवल पे घोषणा नहीं कर रहा हूँ, जनहित में और झारखंड के राजहित में, ये जनता की हित में झारखंड का बचाने के लिए भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ और नौजवान के हाथ में आने वाला दिन में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन हो। इसलिए इमीडिएट जो है पहले जिस तरह जेपीएससी के चेयरमैन आपने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया, हम एक चीज क्या उजागर करना चाहते हैं, मीडिया में अभी तक नहीं देखा, क्योंकि जेपीएससी में 4 मेंबर, एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, बाकी 4 मेंबर में कौन? उसमें प्रमुख मेंबर है डॉक्टर भट्टाचार्य। और वो कौन है? सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी है। जो भी लेनदेन हुआ, मेरे इंफॉर्मेशन है कि बंगाल में तय होता था और बिहार में तय होता था और हरियाणा और राजस्थान बाकी लोगों को नौकरी बेचता था। नौकरी बेचने वाला, जमीन बेचने वाला और तमाम चीज बेचने वाला। इसलिए तत्काल जब इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष तो जेपीएससी का औचित्य खत्म हो गया, नियम है। इसीलिए इमीडिएट आज के तारीख से इंक्लूडिंग डॉक्टर भट्टाचार्य, श्रीमती भट्टाचार्य, सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी जेपीएससी में घुसाड़ करके नौकरी बेचने का काम किया। कोई मीडिया में नहीं, मैं खुलेआम चुनौती देके कह रहा हूं कि जो भी लेनदेन हुआ है चेयरमैन से लेके जिसका नाम उजागर नहीं हुआ है वो है सुप्रिया भट्टाचार्य। पार्टी का प्रमुख नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चला रहा है और ये जो सिंडिकेट इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलाता सुप्रिया भट्टाचार्य, उनका पत्नी डॉक्टर सुप्रिया भट्टाचार्य जेपीएससी में मेंबर कैसे बना। दूसरा चीज है माइनिंग घोटाला, जमीन घोटाला,
पंकज मिश्रा करते हैं, जेल जा चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कमेटी का सचिव है। यानी जो सीएमओ ऑफिस है भ्रष्टाचार का गढ़ है। और इसीलिए आप आर पार का लड़ाई के लिए जो आंदोलन जो छात्रों कर रहे हैं, हम यहाँ से लिखित रूप में हम लोग अपना निस्वार्थ भावना से नैतिक समर्थन का घोषणा करते हैं कि आंदोलन तब तक निरंतर जारी रहे जिस तरह सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 1986 में आईएसयू बनाया, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, 3 साल का संगठन, 3 दिन का लड़ाई, 72 घंटा और झारखंड राज्य का परिणाम मिला। इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और उनको सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री बना उसका पिता श्री शिबू सोरेन, 3 बार, एक परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री और 25 साल में झारखंड को बदनाम कर दिया और करोड़ों नौजवान का करियर को खत्म किया। इसीलिए 14वीं लोकसभा का जो जांच चल रहा है सीआईडी से नहीं सीबीआई, और 2000 से जब से जेपीएससी गठन हुआ तब से, क्योंकि उस समय आप बता रहे हैं एक समय था सेकेंड जेपीएससी एग्जाम में डिप्टी सीएम था सुदेश कुमार महतो, उनका भाई को डीएसपी बनाया था। तो आप जब जब मंत्री बनता भाई भतीजावाद चला और आज भी वही हालत है कि सुप्रिया भट्टाचार्य जेएमएम का सुप्रीमो और उनकी पत्नी जेपीएससी का मेंबर है, उसका नाम नहीं आ रहा है। ये तत्काल उन लोग रिजाइन दे और सीबीआई के शिकंजे में हो और हम लोग भी ऑफिशियल जो बनेगा शिकायत सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और ईडी से हम लोग मांग करेंगे कि इन 25 वर्षों के अंदर में 14 बार सरकार बना है और 14 बार बना है और झारखंड को ये लोग काया पलट होना था, लेकिन अब काया पलट नहीं, झारखंड में 2029 के पहले तख्ता पलट करेंगे। मैं नौजवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपील करना चाहते हैं नौजवान, क्योंकि हमारा भी बाल बच्चा नौजवान है, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी का तलाश कर रहा है। इस वक्त झारखंड के करोड़ों नौजवान जो आंदोलन कर रहा है, जिस तरह कॉकरोच पार्टी का आह्वान से दिल्ली में तख्ता पलट हुआ और एक मिसाल पेश किया, हम चाहेंगे कि झारखंड के नौजवान जो जेपीएससी एग्जाम में उनके साथ धांधली हुई, करियर नष्ट हुआ, उसका मुआवजा सुनिश्चित किया जाए और जब तक मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के जो जवाबदेही उनको इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहे, यही हम घोषणा करते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।